कमेंट से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता कि IITians आर नॉट एट ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया. दे आर रियली डूइंग वेल एंड they need just exposure, they need challenges to solve. वैभव, तुम्हारा एक वीडियो अभी बहुत वायरल गया है, हिंदुस्तान टाइम्स में भी आया है. हाँ. और 7 मिलियन प्लस उस पे व्यूज हो गए. फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस. पर उसमें एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ गई है कमेंट सेक्शन में. एक कमेंट में पढ़ूंगा कि लोगों ने क्या कमेंट किया है कि ये लोग यहीं का खाएंगे पिएंगे और फिर इंडिया छोड़ के चले जाएंगे, बोलेंगे इंडिया में करप्शन है. तो यहाँ से पढ़ना, यहाँ की कंट्री का टैक्स लेना, यहाँ के कंट्री के वजह से कम फीस में पढ़ाई करने के बाद इंडिया छोड़ के चले जाना है आईआईटी के नाम पे. और आईआईटी में कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन ड्रेन होता है. माई प्रॉब्लम इज नॉट पीपल गोइंग आउट ऑफ कंट्री एंड अर्निंग, बट वेन यू हैव स्टडीड फ्रॉम टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया, व्हाई डोंट यू सर्व इन इंडिया ओनली? देखो, तो इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये बताओ. इस चीज को अगर हमें समझना है ना तो थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा. और एक ऐसा सिनेरियो भी ले लेते हैं कि तुम जो कमेंट में कर रहे हो कि आईआईटीएंस ब्रेन ड्रेन कर देते हैं, वो मान लो कि यहाँ से पढ़ाई किया उसने, वो अब कोई कंडीशन में होगा जो भी फाइनेंशियल स्टेट में, वहां से उसको 10x ज्यादा बेटर मिला, वो चला गया यूएसए, चला गया यूएसए का सिटीजनशिप भी मिल गई उसको, उधर जाके सेटल हो गया. तो उसके आसपास जो भी सोसाइटी होगी, उसके आसपास जो भी फैमिलीज होगी, उसके डायरेक्ट कनेक्टेड रिलेटिव्स होंगे, उनके बच्चों पे तो इफेक्ट एग्जाम्पल में जाएगा ना कि भाई तुम पढ़ाई करोगे तो इस तरीके से तुम भी अचीव कर सकते हो. ये बात भी है कि भाई उनका तो पैकेज करोड़ में जा रहा है, तो एक टाइप का मोटिवेशन भी मिल रहा है. हाँ. तुम वर्स्ट केस में भी देख रहे हो कि वो भले एक फैमिली, एक पर्सन गया, पर वो हो सकता है 50 लोगों को इंस्पायर करके गया हो. निकल सकती है कि अगर ब्रेन ड्रेन हो भी रहा है आईआईटी में, मान लो कि, तो वो आसपास को इंस्पायर कर रहा है कि भाई ऐसा पढ़ोगे तो तुम भी जा सकते हो. तो ये जो जजिंग मेंटालिटी है ना, वो बहुत थोड़ा सा खराब है. आईआईटी में थोड़ा सा है कि कुछ टॉपर्स लोग होते हैं ना, जो कि कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आते हैं, जेई की वजह से वो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट होता है, तो एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये थोड़ी चीजें चलती रहती है. तो ये ऐसी लोगों से दूर रहो, चाहे वो टॉपर भी हो, कुछ दूर रहो उनसे. अरे अच्छे दोस्त बनाओ, एकेडमिक्स वाइज भी अगर वो अच्छे नहीं है दैट इज ओके, बट अगर आपको वो माइंड ड्रेन कर रहे हैं, एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं आपकी, तो इन लोगों से राम राम करो और दूर रहो. अच्छे दोस्त बनाओ, क्वालिटी दोस्त बनाओ, जिसके साथ आप बैठ सकते हो, जो कि आप जो भी कुछ भी करो, तुम्हारा सीजी खराब है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे जिंदगी में, तब भी वो बंदा तुम्हारे साथ बैठे, बात करे, जज ना करे. तो ऐसे दोस्त बनाओ यार, मजा मतलब जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी. आईआईटी में जब आया ना, तब आते ही 1 महीने में एक सुसाइड देखा, तीसरे महीने में सुसाइड देखा. 1 साल में मैंने 2022 की बात है 4 सुसाइड देखी. साथ में हमने ज्वाइन किया था, एक साल भाई 4 सुसाइड. ये मजा है. मैं देख रहा हूँ 4 सुसाइड. पहले 2-3 बार तो मुझे बहुत ही थोड़ा आपको अजीब लगता है कि आपके साथ वाला कोई है, उसने सुसाइड कर लिया है, आपके साथ में कभी इधर उधर मैस में खा रहा होगा, देखा होगा यार. हाँ, अच्छा. पर फिर 3-4 बार के बाद मैं नॉर्मल हो गया. अब सुसाइड होता है तो अच्छा हो गया होगा क्या? चीजें नॉर्मल नहीं होगी कि पहले तुम्हें हिट होती है, पर ये चीजें इतनी नॉर्मल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी है सुसाइड आईआईटी में कि एक बार के आप नॉर्मल हो जाते हो. बाहर वाला कोई बताता है आपको कि भाई सुसाइड हुआ, हाँ होता रहता है, ये तो होता रहता है. क्या चीज है, तुम ये लग रहे हो क्या? हाँ भाई, सही बात है. तो एक तो चीज है कि रीजन क्या लगता है, रीजन की बात करूं मैं, तो एक तो चीज है कि आदमी जब 11th-12th में पढ़ाई करता है, एक तो एक बहुत छोटे नटशेल में रहता है, वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, वो दुनिया से इतना इंटरेक्ट नहीं किया होता है, और वो प्रिपेयर कर रहा होता है, प्रिपेयर करता है, और उसको लगता है वो एक तो तुर्रम खान है, और वो अच्छी रैंक ले आता है और आईआईटी में आ जाता है. पर यहाँ पे आईआईटी में जब तुम आते हो तो तुम्हें तो पता लगता है सब कोई तुर्रम खान है. तुम उस टाइम को एक इतना बड़ा हिट होता है उस एज पे तुम्हें, कि भाई तुम्हें लगता है कि भाई मैं अभी तक इतनी जिंदगी से जो सोच रहा था, भाई मैं क्लास का टॉपर हूँ, मैं क्लास में टॉप 5 आता हूँ, मैं टेस्ट सीरीज देता था तो स्कोर करता था, मैं अच्छी रैंक आई है, पर फिर यहाँ पे जब तुम आ रहे हो तो सबकी रैंक अच्छी आई है ना. तो तुम उस कंपैरिजन में आप अपने आप को थोड़ा बैक सीट पे ले लेते हो कि भाई मैं इनसे तो बहुत, ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल का कंपटीशन है. क्योंकि 12th तक आपको क्या बोला जाता है कि आप इतना कर लो फिर लाइफ सेट है, पर वो आके देख रहा है भाई लाइफ सेट के यहाँ पे सब कोई ऐसे एक दूसरे को कट थ्रोट कंपटीशन देने वाले हैं.
ये एक रीजन हुआ। हाँ। सेकंड बहुत बड़ा फैक्टर होता है रिलेशन का, क्योंकि यहाँ पे आप आके आप हॉस्टल में रह रहे हो, आप रिलेशनशिप में आ रहे हो, तो आपके साथ रिलेशनशिप में कुछ भी अप्स एंड डाउन हुआ तो वो एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। वहां पे आपका रिलेशन में कुछ भी चीज खराब हुई, आपका एकेडमिक में चीज खराब हुई, आपके एकेडमिक में चीज खराब हुई, आपका सीजीपीए गिर गया। आप जैसे ही सीजीपीए गिरा, आपको पता है कि भाई कंपनी आती है तो कट ऑफ तो 8 के ऊपर लाना है। मेरा प्लेसमेंट गया, उसके बाद आपका फैमिली हमेशा कॉल बैक करके पूछे, अरे प्लेसमेंट तो हो जाएगा ना, बढ़िया, इस बार तो तुम इतना का पैकेज, रिलेटिव अलग से, भाई तुम्हारा तो अच्छा प्लेसमेंट लगेगा। समझ रहे हो चीजें किस तरीके से इवॉल्व हो रही है, एक के ऊपर एक पाइल ऑफ उसका प्रेशर बन रहा है। अब उसको पता है कि भाई मैंने क्या कर दी, मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दी, अब मेरी इस जिंदगी का मतलब नहीं है, अब मैं क्या करूंगा। पर वो भूल गया है कि भाई तुम अभी भी तुर्रम खान थे और हो अभी भी, भले ही एनवायरमेंट तुम्हें ऐसा मिल गया, तुम थोड़ा सा बाहर निकल जाओ, तुम कुछ ना कुछ उखाड़ लोगे। पर इसी के चक्कर में आदमी गलत स्टेप कर लेता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम्हारे दोस्त ऐसे होने चाहिए जो तुम्हें इन सब चीजों के लिए बढ़ने ही ना दे। अगर प्रेशर आ रहा है तो तुम्हें इजीली चिल आउट करा दे, एंजॉयमेंट करा दे। यहाँ पे आईआईटी में इतने सारे स्पेशल, कोई कॉलेज में तुमने देखा है कि सुसाइड ना हो उसके लिए एक अलग से क्लब चल रहा है, शादी चल रहा है कि 4 तो क्लब होंगे यहाँ पे। कोई कॉलेज में तुमने ऐसा देखा है कि साइकोलॉजिस्ट हर महीने आ रहा है और कह रहा है कि आओ आप मिल लो मुझे एक बार। तुमको क्या लगता है अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो साइकोलॉजिस्ट से मिलने जाएगा? इसका रीजन और भी मुझे साइकोलॉजिकल अगर देखेंगे ना तो क्या है ना, ये बच्चे बहुत होशियार है, तो स्मार्ट दिमाग का प्रॉब्लम ये होता है ना, वो बहुत ज्यादा सोचता है, चीजों को बहुत ज्यादा क्रिटिकली एनालाइज करता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, तो नॉर्मल कॉलेज वाले बंदे ना उतना प्रोसेस नहीं करते, वो पर्सनली लेते हैं। पर ये बंदे है ना, वो पहले से कुछ लाइफ में मचा लिया होता है कुछ, और यहाँ आने के बाद ये जो जैसे सेब बोला कि कुछ चीजें हिट कर जाती है कि भाई यहाँ पे तो सभी तुरम कहान है, तो वो चीजें बहुत ज्यादा पर्सनली लेते हैं आईआईटी में, तो और उसकी वजह से स्ट्रेस बिल्डअप हो जाता है और डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे कुछ। मेरा खुद का एक इंसिडेंट बताता हूँ आईआईटी में, कि मेरे साथ वाले एक बंदे ने रात के 1 बजे कॉल किया काउंसलर पे कि आई एम नॉट फीलिंग गुड, मेरे साथ ये चीजें हैं, मेरा मेंटली मैं इतना डिस्टर्ब हूँ। सबसे पहले तो आईआईटी में डायरेक्ट कॉल नहीं लगा, आईआईटी के कॉल नंबर जो रहता है सेकेंडरी नंबर पे लगा, वो थर्ड पार्टी एजेंसी थी। वो कह रही है कि अच्छा ठीक है संडे आप मंडे को किसी हमारे काउंसलर से मिल सकते हो, ये बहुत पर आप मुझे बता दो ऑन द स्पॉट कि क्या हो रहा है, तो आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो, आप मुझे अपनी कहानी बता दो। तो काउंसलर भी एक टाइप का क्या किया उसने, मैं वो बता रहा हूँ। वो काउंसलर ने कुछ नहीं, कॉल पे सुनता रहा कि अच्छा आपके साथ ये हुआ, ओके आपको क्या करने का मन हो रहा है, वो बता रहा है कि अच्छा मेरा ये करने का, मेरे को रिवेंज लेने का मन हो रहा है, या फिर मेरा ये चीज खराब है तो मेरे को ये चीजें हॉन्ट होती है, वो सुन रहा है। तो ऐसा कोई भी वल्नरेबल स्टूडेंट होता है ना, उसको क्या चाहिए कि कोई सुने उसको। बिल्कुल। वो काउंसलर ने क्या किया, खाली हाँ ओके ठीक है, ओके कोई बात नहीं, ऐसा होता है, ये चीज होती है, ऐसे करके किया, वो शांत हो गया बंदा। तो आप कभी भी वल्नरेबल होते हो ना, तो आपके पास एक ऐसा बंदा होना चाहिए कि मैं उसको अपना बता दूं, दिल खोल के जो बता दूं, वो मुझे जज नहीं करेगा। तो ऐसा दोस्त तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए कि तुम आधी रात को उसको बोलो भाई मेरे साथ ये हुआ, और तुम कुछ भी किए हो और वो सुन ले और तुमको जज ना करे। हाँ, ये प्रॉब्लम है। नसीबदार होते हैं जिनके पास ऐसे दोस्त होते हैं। बिल्कुल है। कॉलेज एकेडमिक्स के बारे में, अगर तुम एकेडमिक्स करके भागोगे ना, तो कुछ नहीं है। कंपनी, आप आईआईटी में भी कंपनी आती है ना, वो 8 सीजीपीए का क्राइटेरिया सिर्फ इसके लिए रखते हैं क्योंकि भाई अगर 2000 बच्चे आ रहे हैं, हम 2000 का तो नहीं टेस्ट ले सकते, 2000 का इंटरव्यू नहीं ले सकते, मुझे थोड़ा तो फिल्टर करना पड़ेगा। तो 400-500 का फिल्टर करने के लिए वो एक सीजीपीए क्राइटेरिया लगा देती है। उसके बाद ये नहीं देखती कि भाई इसका 9.8 है, 9.9 है, तो ये बंदा अच्छा है। फिर वो देखती है बंदे की पर्सनालिटी कैसी है। अगर मैं बंदे को बोलूं कोई चीज बताने का, या फिर उसने ही जो काम किया है